आज के केंद्रों को। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका कैसे है, देखिए शिमला, शिमला से हमें एक ही चीज़ याद आती है, शिमला मिर्च। ठीक है, तो शिमला मिर्च को किसके साथ मिलाकर बनाया जाता है, आलू के साथ मिला करके बनाया जाता है सब्जी में। ठीक है, तो ट्रिक बन जाती है हमारी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी लोगों को बहुत पसंद होती है। तो शिमला मिर्च किसके साथ मिलकर बनती है, आलू के। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। देखिए शिमला भी याद रखिए और हिमाचल प्रदेश भी, क्योंकि कई जगह वो क्या करता है, जगह का नाम ना दे करके राज्य का नाम दे देता है। ठीक है, उनको भी देखेंगे, मैंने प्रीवियस ईयर के आए हुए प्रश्नों को डाला हुआ है अंत में। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड केरल। ठीक है, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, तो देखिए नारियल को कैसे खाया जाता है। तो देखिए आपने देखा होगा नारियल को, नारियल जो सूखा हुआ नारियल होता है, नारियल जो हरे वाला नारियल नहीं, जिसे गोला कहते हैं घरों में, तो गोले को पहले जो है मम्मियाँ क्या करती हैं, ऐसे करके जो होता है एक, उस पर कसती हैं ऐसे करके, जिससे कि उसके टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसका हमारे यहाँ बिलैया कहते हैं और इसको मुझे पता नहीं कि क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसको नारियल को कैसे खाया जाता है, कसकर खाया जाता है। कसकर मतलब उसको होता है टुकड़े से कर देना, बुरादा बना देना उसका, है ना। तो नारियल को कसकर खाया जाता है, तो नारियल को कसकर खाना चाहिए, यानी नारियल को सीधा नहीं खाना चाहिए, पहले उसे कस लेना चाहिए, यानी उसका बुरादा बना लेना चाहिए, फिर खाना चाहिए। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड केरल, तो नारियल को कसकर खाना चाहिए। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो देखिए अगर आप लोगों ने पिक्चर या कोई भी सीरियल देखा होगा, तो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, उसने कोई जासूस बना करके दूसरे राजा के यहाँ भेज दिया, और अगर वो वहाँ पकड़ा जाता था तो वो तुरंत ही अपनी अंगूठी खोलता था और उसमें से जहर जो है खा लेता था, मर जाता था, क्योंकि वो उसका भेद नहीं बताता था। ऐसे ही क्या होता है, वो हीरे की अंगूठी होती थी, उसे चाट के मर जाते थे लोग, है ना। तो अंगूठी को क्या बोलते हैं, मुंदरी। तंबाकू को अंधा राजा मुंदरी में रखता था, मुंदरी बोला जाता है अंगूठी को। ठीक है, जो देहाती लैंग्वेज में मुंदरी बोलते हैं अंगूठी को। तो जो तंबाकू है, मान लीजिए मुंदरी में क्या रखते थे, मैंने अभी बताया जहर रखते थे वो लोग तो, पर ये जो राजा है अंधा, ये जहर वहर नहीं रखता, ये तंबाकू का बहुत शौकीन है, इसे पता है कि अंधा हूँ, कहाँ कहाँ जो है ढूंढूंगा तंबाकू, तो ये अपनी अंगूठी में तंबाकू रखता है। तो तंबाकू को अंधा राजा अपनी मुंदरी में रखता है। ठीक है, तो अंधा से मतलब है आंध्र प्रदेश, राजा मुंदरी से राजमुंदरी। ठीक है, और तंबाकू तंबाकू अनुसंधान केंद्र। देखिए जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो जगह के नाम हैं, और जो ये पर्पल कलर से लिखे हुए हैं बैंगनी कलर से, ये जैसे आलू अनुसंधान केंद्र है तो उसका नाम है। ठीक है, नारियल पर्पल से लिखा हुआ नारियल, कसकर यानी जगह का नाम है कासरकोड। ठीक है, तो तंबाकू तंबाकू अनुसंधान केंद्र, अंधा आंध्र प्रदेश, राजा राजमुंदरी। ठीक है, तो राजा मुंदरी में रखता है क्या, तंबाकू। चलिए आगे देखते हैं, केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। तो देखिए केले को जब भी, जैसे केला होता है उसको आप ऐसे छील के ही खाते हैं, तो कह सकते हैं कि 3 बार छीलना पड़ता है ना, त्रिची। त्रिची का मतलब 3 बार, 3 ऐसे करके ऐसे छीलना पड़ता है केला। ठीक है, तो केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र, केला को कैसे खाया जाएगा, ऐसे छील करके। ठीक है, तो केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची। ठीक है, तो त्रिची से यानी 3 बार छीलना पड़ेगा उसको, उसमें 3 लेयर निकलती हैं ऐसे करके। ठीक है, तो त्रिची हो जाएगा। लेदर यानी चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु, केंद्रीय लेदर बोल दे या फिर इसको चमड़ा कह दे, दोनों की बात एक ही। अनुसंधान केंद्र चेन्नई तमिलनाडु। तो लेदर यानी चमड़े से हम याद करते हैं, हमने लेदर या चमड़े की नई चप्पल खरीदी, तो इसको और बढ़िया करने के लिए चेन्नई से नई चप्पल खरीदी। तो चमड़े या लेदर की चप्पलें कहाँ से खरीदी, चेन्नई से नई चप्पलें खरीदी। तो याद करने का तरीका, हमने लेदर या चमड़े की चप्पलें चेन्नई से खरीदी। ठीक है, चलिए भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र। अब इसको देखिए एक मिनट, इसको याद करने का तरीका देखिए, फिल्में कहाँ बनती हैं हमारे यहाँ, मुंबई में बनती हैं। ठीक है, मुंबई में बनती हैं। तो भाई ऐसा था कि मुंबई में तो जो है फिल्में बनती हैं, परंतु जो है फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ बनाएंगे, पुणे में। ठीक है, पुणे कहाँ पर है, मुंबई के पास में है, 100-150 किलोमीटर जो है आगे पीछे है पुणे, महाराष्ट्र में, वहीं पर है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। ठीक है, तो इसकी फ़ोटो देख लेते हैं, ये है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, ये कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, तो केंद्रीय, एक मिनट,
केंद्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची, यानी 3 बार जो है केले की ऐसे ऐसे करके छीलना पड़ता है। लेदर और चमड़े की हमने नई चप्पलें खरीदी, नई यानी चेन्नई से खरीदी हैं। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, ये कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। और ये पुणे महाराष्ट्र की फ़ोटो है, और इन्होंने जो है इस पर पुणे नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है। मुंबई में फिल्में बनती है, उसके नज़दीक में ये पुणे, ठीक है। तो पुणे महाराष्ट्र में क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। आगे आ जाते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। अब देखिए, नागपुर से ऐसा लगता है जैसे नागों का पुर हो, यानी नागों का गांव हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है नागपुर गांव में जो नाग हैं वो कपास के बने हुए, ठीक है। तो रियल के नाग नहीं है, नागपुर गांव में नाग कैसे हैं? कपास के, रुई के बने हुए जो है नाग है, ठीक है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो नागपुर गांव में नाग कपास के बने हुए हैं, ठीक है। ये नाग पर्यावरण के इंजीनियर हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। आगे आप सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा आपको। ये नाग पर्यावरण के इंजीनियर हैं। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए पर्यावरण संरक्षण या फिर जैव विविधता वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता है कि उसमें जो नाग हैं या सांप हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। तो उनका संरक्षण भी किया जाता है जो विलुप्तप्राय प्रजाति में आते हैं, ठीक है। तो ये नाग पर्यावरण के क्या हैं? इंजीनियर हैं, क्योंकि पर्यावरण के लिए क्या है? नाग लाभदायक है। तो नागपुर गांव में नाग कपास के हैं, पर्यावरण के इंजीनियर हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी को इंजीनियरिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, इसको नीरी कहा जाता है, कई जगह नीरी भी दे देगा, ठीक है। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर महाराष्ट्र, तो यहीं से बना दिया पर्यावरण के इंजीनियर नाग, यानी नागपुर में है पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र मैसूर कर्नाटक, मैसूर और खाद्यान्न प्रौद्योगिकी, ठीक है, या खाद्य प्रौद्योगिकी। तो आपको पता होना चाहिए खाद्यान्नों में मसूर की दाल सबसे बढ़िया है, खाद्यान्नों में यानी खाने वाली चीज़ों में जो है मसूर की दाल सबसे बढ़िया है। मैसूर यानी कर्नाटक में, ठीक है। मसूर की दाल यानी मैसूर में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे आपको। केंद्रीय कपास अनुसंधान नागपुर, नीरी पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर, क्योंकि नाग पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य में सबसे बढ़िया कौन सी दाल है? मसूर की दाल, मसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली जो टाइम आता है वो अनसब्सक्राइब जो है लोग हैं उनका आता है। तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है बाद में जब भी वीडियो आएंगे तो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। भवन निर्माण के लिए जल और रोड़ी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये अनुसंधान केंद्रों के नाम होंगे, रोड़ी यानी उस जगह का नाम होगा, क्योंकि रेड कलर से हमने लिखा हुआ है रोड़ी को। तो भवन आपको पता ही, अगर आप मकान बनवाएंगे तो आपको जल यानी पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, और रोड़ी बजरपुट और जो भी चीज़ें होती है सबकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ईंट रोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड, अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड। जो हमने कल पढ़ाया था मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, वो देहरादून में था। शब्दों को समझिए, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की उत्तराखंड, ठीक है। तो रोड़ी से रुड़की हो गया, जल से जल विज्ञान संस्थान, ठीक है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान रुड़की, क्योंकि भवन निर्माण के लिए जो है रुड़की की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। भवन निर्माण के लिए जल और रोड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से कनेक्ट कर लिया, जल रुड़की, ठीक है। या फिर इस तरीके से अगर अलग से याद करना है तो जल, जब भी हम नीचे पानी निकालते हैं ज़मीन में से तो पहले क्या निकलते हैं? रोड़ी पत्थर निकलते हैं, ठीक है। तो रुड़की से इससे बना देंगे हम, ठीक है। तो जल जब निकालते हैं ज़मीन में से, आपने देखा होगा बोरिंग वगैरह होता है या नल लगता है तो क्या निकलते हैं? कंकड़ पत्थर निकलते हैं, ठीक है। भवन निर्माण के लिए भी रुड़की की ज़रूरत यानी रोड़ी पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है। खनन करने और ईंधन खर्च करने में बहुत धन लगता है। खनन आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कोयला वगैरह की जो खदानें होती हैं उन्हें जो है खनन बोलते हैं, उनको निकालने के जो है प्रोसेस को, है ना। और ईंधन को खर्च करने में बहुत धन लगता है। अब धन क्या होगी? कोई जगह होगी, ये दोनों क्या है? अनुसंधान केंद्र। अब क्या है इन्हें देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, खनन में क्या लगेगा? धन, धनबाद, खनन धनबाद।
केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र, ईंधन, इसमें भी धन आ रहा है वैसे तो ये भी कहाँ है, धनबाद। ईंधन खर्च करने में भी क्या लगेगा, धन, धनबाद। ठीक है, तो चलिए ये क्या है, धनबाद की खानें हैं। ये जो फोटो है ये धनबाद की खानों की है। ठीक है, कोयले की खदान है। तो यहाँ क्या हो रहा है, खनन हो रहा है। ठीक है, तो खनन केंद्र कहाँ हो गया, धनबाद, क्योंकि खनन के लिए भी क्या चाहिए, धन चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितना खतरनाक सा लग रहा है ना, इससे भी खतरनाक ये देखिए। तो ये देख रहे हैं आप लोग, जो कोयला को जो है लेकर के जहाँ से जा रहे हैं, बहुत लोगों की इसमें डेथ भी हो जाती है बेचारों की, मजदूरों की। ठीक है, तो ये तो थे खनन, तो याद हो गया होगा, राष्ट्रीय खनन धनबाद, ईंधन धनबाद, और जल रोड़ी पत्थर रुड़की, भवन निर्माण के लिए रोड़ी पत्थर यानी रुड़की, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब आगे